नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर उर्वशी शाह, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट, बॉडीलाइन हॉस्पिटल, अहमदाबाद। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि फर्टाइल पीरियड क्या होता है। फर्टाइल पीरियड महीने का वो समय होता है जब संबंध रखने से प्रेगनेंसी रहने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले कुछ थोड़ी जानकारी जिससे वीडियो समझने में आपको आसानी रहे। तो एक रेगुलर मासिक की साइकिल किसे कहते हैं? जो साइकिल होती है वो नॉर्मली 28 से 30 दिन की नॉर्मल बेसिस पे होती है, पर कभी कभी ये 22 से 35 दिन तक की भी हो सकती है। इस साइकिल को हम एकदम नॉर्मल साइकिल कहते हैं। अगर मासिक 22 दिन से पहले आ जाता है या 35 दिन से लेट होता है तो इस साइकिल को हम इरेगुलर साइकिल बोलते हैं। इसके अलावा सभी जो साइकिल्स होती हैं वो रेगुलर साइकिल्स में काउंट होती हैं। अब जो मासिक का पहला दिन होता है, मतलब जिस दिन आपको ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, उसे हम डे 1 कहते हैं या पहला दिन, और जितनी भी काउंटिंग होती है वो इस डे 1 से होती है। अब ओव्यूलेशन किसे कहते हैं? ओव्यूलेशन मतलब होता है स्त्री बीज का फूटना। स्त्री बीज जब अंडाशय से बाहर निकलता है और नली में जाता है, उस चीज को हम ओव्यूलेशन कहते हैं। ये ओव्यूलेशन का टाइम फिक्स होता है और जब भी आपका मासिक चालू होता है उसके जस्ट एग्जैक्टली 14 दिन पहले ये प्रक्रिया होती है। अब जो स्त्री बीज होता है, स्त्री बीज की लाइफ होती है 24 घंटे, और जो मेल्स के स्पर्म्स होते हैं या जो पुरुष का बीज होता है उसकी लाइफ फीमेल योनि मार्ग के अंदर होती है 72 से 96 आवर्स जितनी, मतलब 3 से 4 दिन। तो इसलिए ज़रूरी है कि जो संबंध बनाया जाए वो 24 घंटे में बनाया जाए, जिससे प्रेगनेंसी रहने के चांसेस मैक्सिमम रहे। इसे ही हम फर्टाइल पीरियड कहते हैं। अब एक सिंपल से एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको ये चीज़ समझाना चाहूँगी। सपोज करिए हर महीने आपके जो पीरियड्स होते हैं वो 24 या 26 तारीख के आसपास चालू होते हैं। तो आपका जो ओव्यूलेशन है, मतलब आपका स्त्री बीज कब छूटेगा, इसके एग्जैक्टली 14 दिन पहले, मतलब या तो 10 तारीख को या फिर 12 तारीख को। तो इस तरीके से आप ऑन अ रफ बेसिस कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका ओव्यूलेशन कब हो रहा है। और सेफ साइड रहने के लिए हम क्या समझाते हैं पेशेंट्स को कि अगर आपकी साइकिल 22 से 35 दिन के बीच में है तो आप 8वें दिन से 18वें दिन तक एक दिन छोड़ के एक दिन संबंध रखें, जिससे प्रेगनेंसी रहने के चांसेस सबसे ज्यादा रहे। अगर आप अपने शरीर को बहुत अच्छी से ऑब्जर्व करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि ओव्यूलेशन कब होता है, क्योंकि हमारे शरीर में हार्मोन्स के चेंज होने के कारण कुछ चेंजेस होते हैं जिससे हम पता कर सकते हैं कि स्त्री बीज कब छूट रहा है। जैसे कि बिस्तर से उठने से पहले अगर आप रोज अपना टेम्परेचर चेक करें तो जिस दिन आपका स्त्री बीज फूट चुका है या फूटने वाला है उस दिन आपका टेम्परेचर नॉर्मल से ज्यादा रहेगा, पहली बात। दूसरी बात, कभी पेट में एक अजीब सा दर्द होता है जो साइकिल के बीच में होता है, इसको हम मिशेलमर्स पेन कहते हैं, जो कि स्त्री बीज छूटने पर होता है। तीसरी बात, जो कि योनि मार्ग से पानी निकलता है, उस पानी की कंसिस्टेंसी एकदम चेंज हो जाती है, और अगर आप उस पानी को टच करके स्ट्रेच करने की कोशिश करेंगे तो वो बराबर से स्ट्रेच भी होगा। इसके अलावा सोनोग्राफी से भी हम रेगुलरली मॉनिटर करके पता कर सकते हैं कि आपका स्त्री बीज कब फूटने वाला है। दूसरी चीज होती है कि बाजार में जो ओव्यूलेशन किट्स अवेलेबल होती है, जिनको आप यूज करेंगे तो पता चल जाएगा कि स्त्री बीज कब छूटा है। और हम हार्मोन्स के ब्लड लेवल टेस्ट करके भी यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने डॉक्टर को कब कंसल्ट करें? अगर आपके पीरियड्स इरेगुलर हैं, मतलब 22 दिन से कम में आ जाते हैं या फिर 1.5-2 महीने तक नहीं आते हैं, तो अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें। वो आपको शायद पीरियड्स रेगुलर करने की मेडिसिन देंगे। उसके बाद में आप यह अपने स्त्री बीज को फॉलो कर सकते हैं। आप हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। हम आपके प्रश्नों के जवाब के साथ में रेडी रहेंगे। धन्यवाद।